नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोल्डी तिवारी है और मैं यूएस के पोर्टलैंड नाम के शहर में रहती हूँ। मैं भारत से हूँ। भारत में मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड भारत का एक पर्वतीय हिमालयवर्ती राज्य है जो अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए जाना माना जाता है। मैं यहाँ यूएस में काफ़ी समय से रह रही हूँ और मुझे अपने भारत, अपने उत्तराखंड की बहुत याद आती है। ख़ासतौर पे वहाँ की जो वनस्पति है, वहाँ की जो क्रॉप्स हैं, उसकी मुझे बहुत याद आती है। और मैं कोशिश करती हूँ कि जो जो चीज़ें उत्तराखंड में होती हैं वो मैं यहाँ अपने छोटे से बैकयार्ड के गार्डन में भी उगा पाऊँ। उत्तराखंड में एक फ्रूट होता है जिसका नाम है स्ट्रॉबेरी। उत्तराखंड में स्ट्रॉबेरी भी उगाई जाती है। स्ट्रॉबेरी एक बहुत ही डिलीशियस फ्रूट है और उत्तराखंड की कुछ जगहों में, जैसे कि नैनीताल और रामगढ़ वाले एरिया में, स्ट्रॉबेरी के लिए वो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो अनुकूल रहता है, इसलिए वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कल्टीवेशन किया जाता है। यहाँ मैं भी जहाँ रहती हूँ ओरेगन में, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी काफ़ी पॉपुलर है और बहुत आसानी से यहाँ उगाई जा सकती है। तो मैंने भी अपने बैकयार्ड में स्ट्रॉबेरी उगाई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इस महीने, ये अप्रैल का महीना चल रहा है और लास्ट फ्रॉस्ट बीत चुकी है, यानी लास्ट पाला जो स्प्रिंग का है वो बीत चुका है। तो इस समय मैंने ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट नर्सरी से लाके यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दिया और अभी आप देखिए इसको लाए हुए कुछ 2 या 3 हफ्ता हुआ है और इसके फ्लावर्स आ चुके हैं। तो ये एक स्ट्रॉबेरी का प्लांट है। मैं सबसे पहले बताऊंगी कि इस प्लांट के क्या क्या भाग होते हैं। सबसे पहले तो इसमें जड़ है जो नीचे है, ये क्राउन पोर्शन है। क्राउन पोर्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है स्ट्रॉबेरी में। जब भी हम स्ट्रॉबेरी को ट्रांसप्लांट करते हैं तो वहाँ पे हम खास तौर पे नर्सरी में ध्यान देते हैं कि ये जो क्राउन पोर्शन है, ये जो एरिया है जहाँ से सारी की सारी ये जो रनर्स हैं, ये जो पत्तियाँ वाले और शाखाएँ निकल के आ रही हैं, इसको हम ज़मीन में ना दबाएँ, इसको हम ज़मीन से ऊपर रखते हैं और बस रूट पोर्शन हम नीचे रखते हैं। तो ये क्राउन एरिया है जहाँ से ग्रोथ होती है। ये फ्लावर्स हैं और फ्लावर्स के साथ में जब फ्लावरिंग कंप्लीट होती है उसके बाद करीब 1-2 हफ्ते के बाद में ऐसे तरीके से स्ट्रॉबेरी के फ्रूट निकलने लगते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रॉबेरी का फ्रूट निकल आया है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी में जो प्रोपोगेशन होता है, यानी कि स्ट्रॉबेरी अपने को एक नए पौधे को तैयार करती है खुद ही रनर्स के थ्रू। तो ये रनर्स हैं, ये इस तरीके से एक लंबा सा जो भाग है ये स्ट्रॉबेरी के प्लांट से बाहर निकलता है और निकलते निकलते ये फैलता है और यहाँ पे मिट्टी पे दब के इससे भी जड़ें निकलने लगती हैं और यहाँ पे एक नया पौधा ये तैयार कर लेगा कुछ दिन में। तो अगर हम चाहते हैं कि स्ट्रॉबेरी अपनी में ज़्यादा, एक प्लांट में ज़्यादा स्ट्रॉबेरी आए, तो हम इस रनर को कट कर लेते हैं ताकि जो प्लांट का मेन फोकस है वो एक नया पौधा तैयार करने में ना, बल्कि एक फ्रूट ज़्यादा तैयार करने में रहे। तो अभी तो क्योंकि इसमें रनर्स आए नहीं हैं तो मैं इन्हें नहीं अभी काटूंगी, पर कुछ समय बाद मैं अपने इन रनर्स को जो निकलेंगे इनको मैं काट छाँट लूँगी। अभी क्योंकि ये अप्रैल का माह चल रहा है और अब हमारे पास में अगर स्ट्रॉबेरी के कुछ और प्लांट्स हैं, छोटे पौधे हैं, तो हम उसको अभी ट्रांसप्लांट करते रह सकते हैं पूरे अप्रैल और बल्कि मई के भी शुरुआती समय पे। स्ट्रॉबेरी को सीड से तैयार करना भी आसान तरीका है, पर उसमें समय ज़्यादा लगता है। तो स्ट्रॉबेरी की जो लाइफ साइकिल है, एक सीड से लेके स्ट्रॉबेरी के फ्रूट तक, उसमें करीब 60 से 90 दिन तक लग जाते हैं। और मार्केट में इस तरीके से पौधे मिल जाते हैं, तो मैं ज़्यादा वो लगाती हूँ अपनी नर्सरी में, क्योंकि वो ज़्यादा आसान है और उसमें बीमारियाँ नहीं होती। सीड से पौधा तैयार करने में थोड़ा बीमारियाँ होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने से बहुत तुरंत हमें, कम समय में हमें स्ट्रॉबेरी भी मिल जाती है और अच्छी नर्सरी में बना हुआ पौधा अगर मिल जाए तो उसमें बीमारियाँ भी कम लगती हैं। तो अभी मैं आपको, मेरे पास कुछ और स्ट्रॉबेरी के छोटे पौधे हैं। तो ये मेरे पास कुछ पौधे हैं, इनको मैं नर्सरी में लगा के आपको दिखाऊंगी कि कैसे एक स्ट्रॉबेरी का प्लांट ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने एक रेज्ड बेड में इस तरीके से कंपोस्ट और मिट्टी मिला ली, उसको तैयार कर लिया। स्ट्रॉबेरी का जो पौधा होता है उसको इस तरीके से एक भुरभुरी मिट्टी में लगाना और ऐसी जगह लगाना जहाँ पे दिन में थोड़ा छांव मिले,
ऐसी जगह लगाने से उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है। तो ये एरिया हमारे घर का ऐसा है जहाँ पे धूप भी आती है पर यहाँ पे छाँव भी, आफ्टरनून में छाँव मिलती है। तो ये एक अच्छा इसका एरिया है। इस तरीके से रेज बेड में लगाने से इसमें जो स्नेल्स हैं, स्लग्स हैं, वो भी कम लगेंगे और इसके अलावा बीमारियां भी कम होंगी। ये जो रेज बेड है ये हमने खुद ही तैयार किया है। तो अगर आप उसे जानना चाहते हैं कि हमने ये कैसे तैयार किया तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस रेज बेड बनाने की विधि वाला वीडियो भी डाल दूँगी, का लिंक मैं डाल दूँगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस मिट्टी को इस तरीके से अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के लिए थोड़ी सी ढीली मिट्टी और अच्छे ड्रेनेज वाली मिट्टी होने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका जो जड़ है वो ताकि अच्छे से नीचे फैल जाए। इसके बाद में मैं एक शावल लेके, इस तरीके से हैंड शावल लेके यहाँ पे एक लंबा सा फरो बना लूँगी, ज़्यादा गहरा नहीं, क्योंकि ये मेरे पौधे काफ़ी छोटे हैं। तो एक करीब 1 इंच लंबा फरो भी, डेप्थ वाला फरो चलेगा। इस तरीके से मैंने फरो बना लिया है और अब मैं अपना जो स्ट्रॉबेरी का एक प्लांट है उसको इस तरीके से निकाल के यहाँ पे लगाऊंगी। ध्यान रहेगा कि ये जो क्राउन पोर्शन है इसको मैं मिट्टी के ऊपर ही रखूं, क्योंकि अगर ये मिट्टी के अंदर दब जाएगा तो ये सड़ जाएगा और ये प्लांट फिर सही से नहीं, ये मर जाएगा प्लांट यहीं पे। तो मैं इस तरीके से क्राउन को सेफली रखते हुए यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का एक पौधा ट्रांसप्लांट कर दूंगी और मैं करीब 12 से 30 इंच की दूरी में दूसरा प्लांट यहाँ पे ट्रांसप्लांट करूंगी। इसमें भी क्राउन को बचाते हुए मैं सेफली इसे रख दूंगी। फिर थोड़ी दूर में 12 से 30 तक का अगर आप डिस्टेंस लेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये अंत में ये, इसके बाद मैं इसमें पानी छिड़क दूंगी। ध्यान रहे कि स्ट्रॉबेरी का जो पौधा है उसको शुरुआती दिनों में ट्रांसप्लांटिंग शॉक लग सकता है, तो इसलिए उसकी जड़ों को ज़्यादा डिस्टर्ब ना किया जाए और पानी इसमें बराबर देते रहिए। पानी कब देना है ये जानने के लिए आप मिट्टी को इस तरीके से हाथ में ले सकते हैं और अगर हाथ में नमी कम लगे तो आप पानी दे दीजिए, लेकिन अगर आपको मिट्टी कुछ इस तरीके से नम लगे तो पानी देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से मैं अपने स्ट्रॉबेरी के नन्हे पौधों को इरिगेट कर लूँगी। तो अब आज मैंने क्योंकि ये पौधा लगा दिया है तो इसके बाद में फ्लावरिंग से लेके फ्रूट आने तक की जो स्टेज है उसमें करीब 60 से 90 दिन का समय आएगा और तब तक का उससे पहले मेरा वो जो प्लांट है वो स्ट्रॉबेरी दे देगा। तो इस तरीके से अगर आपको पूरे एक लंबे समय तक स्ट्रॉबेरी का फ्रूट चाहिए तो फिर आप सारे पौधे एक साथ ना लगाते हुए थोड़ा थोड़ा 2-3 हफ्ते बाद लगाएं, ताकि आपको ज़्यादा लंबे समय तक स्ट्रॉबेरी अपने गार्डन में मिल जाए। इसके अलावा ये जो स्ट्रॉबेरी का एक पौधा है करीब 3 से 4 साल तक वापस आते रहता है, तो आपको एक पौधा करीब 3-4 साल तक अच्छा फ्रूट देगा। उसके बाद फ्रूट की क्वालिटी घट सकती है और बल्कि पौधा मर सकता है, बट एक बार आपने लगा लिया प्लांट तो 3 से 4 साल तक आपको देगा। और 3 से 4 साल के बाद में आप कोशिश करें कि एक नया स्ट्रॉबेरी का प्लांट लाके ट्रांसप्लांट कर दे या फिर एक नई जगह में लगाएं, ताकि आपको अच्छी क्वालिटी फ्रूट की मिले। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने देखा कि स्ट्रॉबेरी का पौधा कैसा होता है और यहाँ पे कैसे स्ट्रॉबेरी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। धन्यवाद।